नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दो घटनाओं ने, भोपाल और इंदौर की दो घटनाओं ने निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया है। भोपाल में 35 साल के जो युवक हैं, व्यवसायी हैं, विनय कुमार जैन जिनका नाम है, और राजहंस भोजनालय घोड़ा नक्काश पर चलाया करते थे, मात्र 35 साल की उम्र में गिरे और उनकी डेथ हो गई। इसी प्रकार इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे गोविंद मालू, बड़े मिलनसार, कल रात तक वे भोपाल में थे, रात को सबसे मिले जुले। रात में यहाँ से निकले, वो इंदौर पहुँचे और इंदौर में उनको साइलेंट अटैक आया और डेथ हो गई। इन दो घटनाओं के बाद में फिर से मध्य प्रदेश सहित तमाम सारी जगह ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कोविशील्ड जो एक वैक्सीन लगी है उसके ये सारे इफ़ेक्ट हैं। आज मैं आया हूं डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब के पास, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर साहब के माध्यम से आज तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक और खबर इसी बीच में आई है कि अब भारत सरकार ने कोविशील्ड को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, और अब वो दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, वैक्सीन यहाँ नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो दो बड़ी घटनाएँ हुई हैं, एक भोपाल में और एक इंदौर में, आप दोनों को निजी तौर पे भी जानते थे, आपको लग रहा है कि ये सीधा सीधा कोविड का असर है, कोविशील्ड जो लगी है वैक्सीन, उसका असर आपको दिखता है कि उसी का असर है ये? नहीं रविंद्र जी, जैसे हम लगातार बहुत सालों से बात कर रहे हैं, बहुत साल मतलब 2020 जब से कोविड का प्रकोप शुरू हुआ, तो कोविड को लेकर हमने जितनी बातें कही थी, जितनी बातें लिखी थी, वो सारी बातें कालांतर में सच हुई। जिसमें से मुख्य बातें थी कि ये चाइना का प्रायोजित बाजार है, चाइना का प्रायोजित वायरस है, और बाद में निकलकर वही आया, क्योंकि उसके सीधे से कारण थे कि हमने 2019 में चाइना की कोविड से रिलेटेड सारी जांच किट और सारी चीज़ों को ढूंढ निकाला था। तो निश्चित तौर पे ये साबित करता था कि चाइना ने तैयारी कर रखी थी पूरी दुनिया को प्रभावित करने की, बाजार के जरिए और एक बायोलॉजिकल वीपन के जरिए। उसके बाद हमने बहुत सख्त शब्दों में कहा था सबसे कि जब कोविड के पहले वाले वायरसों से में, जिसमें सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू ये सब थे, जब उनमें कोई दवाई कारगर नहीं हुई, तो ये रेमडेसिविर जैसी, जिसको खास तौर से प्रचारित किया गया था और जिसमें मॉडर्ना और एलिट कंपनी ने 5-7 हज़ार करोड़ डॉलर सीधे सीधे पहले दिन इस दवा के नाम पे बाजार से निकाल लिए थे, जो कि बहुत कर्जे में थे पिछले पूरे वायरस के प्रकरण में। तो यहाँ बहुत सीधी सी बात थी कि कोविड का वायरस चूँकि प्रायोजित वायरस है, लैब में आर्टिफिशियली बनाया गया वायरस है, और पहले वाले वायरसों से 500 गुना साइज का है। देखिए, वायरस एक ऐसी संरचना है जो कभी मरती नहीं। वायरस संसार में हमेशा आते हैं, हर मौसम के साथ आते हैं, और वायरस चूँकि बहुत तेज़ी से अपने आप को मौसम के, मानव शरीर के या जानवर शरीर के हिसाब से ढाल लेते हैं, तो वो म्यूटेशंस उनको बहुत तेज़ी से करते हैं। इसलिए आप याद कीजिए कि फ्लू का वायरस और फ्लू का वैक्सीन हर साल नया लौट आता है, क्योंकि वो वैक्सीन पहले वाले वायरस पे यूज़ होके ख़त्म हो चुकी होती है। अब कंपनियां नए साल का नया वायरस निकालती हैं उस साल के वायरस के हिसाब से। तो यही सब साइंस, यही सब साइटोलॉजी, यही सब वायरोलॉजी कोविड के वायरस में क्यों नहीं अपनाई जाना चाहिए थी। हम बार बार यही बात कहते रहे कि इस पर कोई दवाई कारगर नहीं होगी, मरीजों को खुले में रहना है, मरीजों को खुश रहना है, मरीजों को ताज़ा भोजन करना है। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा बाजार ने क्या किया, बूढ़े बूढ़े परेशान अमीर मरीजों को पकड़ पकड़ के बड़े अस्पतालों में डंप कर दिया, लाशों के बीच में पटक दिया। नतीजा बहुत ज़्यादा मौतें हुई, बहुत ज़्यादा जहरीली टॉक्सिक दवाइयाँ दी गई, रेमडेसिविर से लेकर एजिथ्रोमाइसिन, डोलो, स्टेरॉइड सब, और इस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए। और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिन जिन के ऊपर भी कोविड का असर हुआ, जिन जिन ने भी कोविड की दवाइयाँ खाई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट के तौर पर, उनका सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम खराब हुआ, और उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की सेल साइज घटने से, बढ़ने से, साइज बिगड़ने से उनकी क्लम्पिंग चालू हुई, जिसको क्लॉट कहते हैं, और वो क्लॉटिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। इसका कोविशील्ड से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह से फ्लू की वायरस की वैक्सीन हर साल नहीं बनाई जाती है, इसी तरह से कोविशील्ड या कोविड की जो वैक्सीन हमारे देश में लगी गई वो सबसे सुरक्षित थी, और चूंकि उसका असर 6 महीने में ख़त्म हो जाना था, तो आज उसका 4 साल बाद उसके नाम पर ठीकरा फोड़ना, मैं इसको बहुत सीधा सीधा एंटी इंडिया कैंपेन से जोड़ता हूँ। जो सोरोस गैंग या जो चाइना का जो सिस्टम है, जो वामपंथ है, या मेरे देश में जो केजरीवाल या राहुल गांधी या सोनिया का जो संगठन है, ये सब मिलकर फाइजर और जॉनसन की वकालत कर रहे थे एक समय पर, जबकि इनके कितने कॉम्प्लिकेशन खड़े हुए थे और उनको तो पहले ही बंद करना पड़ा था। जबकि उसके मुकाबले में मेरे देश में कोविशील्ड के इक्का दुक्का मामले निकल के आए हैं। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे हमें साइंस पे जाना पड़ेगा, मेडिकल साइंस पे जाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है, इन दोनों में से एक सज्जन हमारे
स्वर्गीय गोविंद मालू जी डायबिटिक थे और डायबिटिक से लेकर उनको शायद कुछ जो भी चीज़ें थी। दूसरे प्रकरण में उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया था वोवेरान का, जिसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो मेरा ये मानना है कि बजाय आम जनता को दिग्भ्रमित होने के, डरने के, उनको बहुत सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से, सामान्य तौर पर अपने जीवन को करना चाहिए। और मैं फिर बहुत सख्ती से कहता हूं कि आप अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल काम ना करें। अगर आप 40 के आसपास हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर एक इकोस्प्रिन की गोली 75 की ज़रूर खाते रहें, ताकि वो आपके शरीर में बनने वाले क्लॉट्स को इतना मजबूत ना बनने दे कि वो कहीं जाकर हार्ट में या ब्रेन में अटके या किडनी में अटके और आपको उसकी वजह से संकट उठाने पड़े। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार भी यही कहा और अभी आपने फिर से दोहराया है कि ये वैक्सीन का असर नहीं है। वैक्सीन का असर होता तो 6 महीने तक होता। ये फिर लोगों के अंदर ये जो भ्रम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने कोविशील्ड को एक तरह से बैन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये सारा असर कोविशील्ड का है। भोपाल में बैठे हुए डॉक्टर भुवनेश गर्ग कह रहे हैं कि नहीं, ये सब एक दिखावा है, ओवरडोज जो दिया गया है कोरोना के दौरान उसका असर है। जबकि अब सरकार ये समझ रही है या कह रही है या बताने की कोशिश कर रही है कि वैक्सीन का असर है। तो आखिर आम जनता क्या सोचे? हम जैसे सामान्य व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा? सरकार की बात सुने या डॉक्टर भुवनेश गर्ग की? बिल्कुल, सरकार क्या है? सरकार नूरा कुश्तियों के दरबार का, दरबारियों के एक जमघट का सिद्धांत पे चलने वाला सिस्टम है। उसको जो कहा जाता है उसको वो प्रक्रिया के ऊपर अपना अनुमोदन देना होता है। अगर भारत के डॉक्टरों की जो संस्था जिन्होंने पाल रखी है सरकार ने, अगर वो कहती है कि ऐसा करना है तो वो ऐसा हो जाता है। मैं नहीं समझता कि वहाँ वो राष्ट्रपति तक या प्रधानमंत्री तक वो चिट्ठी भी जाती होगी कि हम ये बैन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। मेरा यहाँ सीधा सा कहना है कि कोविशील्ड लग चुकी, कोविड लगभग खत्म हो चुका। अब कोविशील्ड किसको लग रही है? बाजार में तो कोविशील्ड है ही नहीं, तो मैं वापस क्यों ले रहा हूँ? मैं वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे को हड़कंप मचाना है। मेरे को अभी जो भारत के चुनाव के जो 4 फेज बचे हुए हैं, मेरे को उसके अंदर आतंक फैलाना है। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये इसका चुनाव से क्या वास्ता होगा? मतलब थोड़ा समझने की 150 करोड़ जनता अगर ये पागल होगी कि मोदी ने मेरे को गलत वैक्सीन लगवा दी, क्या असर होंगे जो ढुलमुल वोट हैं 25%? रविंद्र जी, ये सीधा सीधा खेल है। वो तो बैन करने के बाद भी अब क्या असर होगा? ये मान लो यदि भारत सरकार बैन कर दे, उससे क्या उसके पक्ष में चुनाव डालेंगे, वोट डालेंगे? लेकिन जो सोरोस लॉबी है, जो एंटी इंडिया लॉबी है, जिसके अंदर केजरीवाल से लेके, कांग्रेस से लेके, वामपंथ से लेके सब आते हैं, जो लगातार इन घटनाओं के ऊपर काम करते हैं, जो चीज़ों को उठाते हैं। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जनवरी में एक नई कोविड की दवा लाई गई है। ये भी चाइना प्रायोजित बाजार है। और मैंने आपसे कहा था कि अब डराया जाएगा बाजार को। ये डराने की श्रृंखला है। मैं आपको और नई खबर देता हूँ कि कल केरल में 5000 लोगों को एक नए वायरस के ऊपर बात की जा रही है और उसको कोविड से 1000 गुना खतरनाक बताया जा रहा है। क्या नाम क्या दिया उसका? नाम मेरे को एकदम मैंने अखबार में देखा है। कल उसकी सुगबुगाहट, और ये सुगबुगाहट आप याद करिए, मैंने आपको 1 महीने पहले कही थी कि ये सुगबुगाहट चालू हो गई कि अब एक नया वायरस लाया जाएगा। वो नया वायरस आ गया। ये हड़कंप मचानी चाहिए। ये वायरस नहीं है, ये केवल दवा बेचने का उपक्रम है। दवा बेचने के उपक्रम है। ये लोगों को डराने के उपक्रम है। वायरस हमारे आसपास इर्द गिर्द लगातार मौजूद हैं। मेरे शरीर पर 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद हैं, जबकि मेरे कुल सेल 1 ट्रिलियन है। पर ये 3 ट्रिलियन सेल मेरे साथ सहजता से रह रहे हैं। आप इनको डरा दो हेवी एंटीबायोटिक खा के, वो आपका आतंक मचाने लगेंगे। आप इनको डरा दो इम्यूनिटी कम करके, आप इनको डरा दो। ये जो पूरा बाजार चल रहा है, ये डराने का बाजार है। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि भोपाल में बैठे हुए डॉक्टर भुवनेश गर्ग को ये सारी जानकारी है, तो दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं समझ पा रहे? और वहाँ उनके तमाम सारे विशेषज्ञ, नीति आयोग और ये सब, और बड़े बड़े मतलब करोड़ों रुपए तनख्वाह लेने वाले जो बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही, और आप यहाँ बैठ के जगाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब रेमडेसिविर, सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला में कामयाब नहीं हुई थी और पूरी तरह से डंप हो गई थी, तब भारत के 500 डॉक्टर तुरंत प्रभाव से मार्च 2020 में रेमडेसिविर की वकालत करने क्यों खड़े हो गए थे? आप मुझे बताइए। भोपाल के बड़े से बड़े डॉक्टर सारे अखबारों में विज्ञापन छाप रहे थे कि रेमडेसिविर होना चाहिए, रेमडेसिविर होना चाहिए। बंगाल की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार बांग्लादेश से रेमडेसिविर खरीद के ला रही थी बहुत महंगे महंगे रेट पर। केजरीवाल खरीद के हमारा तो विमान खराब हो गया इसमें। मध्य प्रदेश सरकार का इंजेक्शन लेने के लिए विमान भेजा था, क्रैश हो गया था। मैं रविंद्र जी यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब मेरे जैसे अदने से मूर्ख व्यक्ति को, जो सिर्फ एक सिंपल डॉक्टरी पढ़ता है, जो ईमानदारी से डॉक्टरी करता है, अगर उसको ये जानकारी है कि रेमडेसिविर फेल्ड ड्रग है, तो इन बड़े बड़े सुरमाओं को क्यों नहीं थी? ये सब पेड प्रोटोकॉल के ऊपर पलने वाले लोग हैं। भारत में 500-700 डॉक्टरों को एंटी इंडिया गैंग से, फार्मा कंपनियों से, चाइना से प्रायोजित लाखों डॉलर
हर साल मिलते हैं, जिसके ऊपर ये प्रायोजित आर्टिकल देते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान जो लोग हॉस्पिटल में रहे हैं, जिन्होंने कोविड को एक तरह से मौत को छूकर वापस आए हैं, उनकी ओर से एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने लगातार अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि कोविड में ओवरडोज दिया गया और उसके ये दुष्परिणाम है। अब जिन लोगों को ओवरडोज लग गया है, उन्हें अपनी इच्छा से तो ली नहीं है, डॉक्टरों ने दिया है, उसका क्या समाधान है? आपने एक समाधान तो बता दिया कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, ज़्यादा मेहनत नहीं करें, एक जो खून पतला करने के लिए जो गोली है उसको हमेशा अपने पास रखें या खाएं, ये सारी चीज़ें तो आप बता रहे हैं। और यदि आपको शुगर हुई है तो और ज़्यादा प्रिकॉशन लें आप। लेकिन क्या ऐसी कोई और दवा है कि यदि मैं उसको ले लूँ तो उसका असर मेरे शरीर से कम हो जाए, या ऐसी दवा बनने की कोई संभावना है? रविंद्र जी, वो दवा है डर से दूर होना। अब जो हो गया, जो घट गया, वो तो घट गया, उसको पलटा नहीं जा सकता। तो जिन लोगों को भी जरा भी शंका है, जरा भी डर है, मैं उनसे कहता हूँ आप भय मुक्त होने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। उसका सबसे पहला सा उपाय है, आप जितना खुश रह सकते हैं, आप जितना सुबह की खुली हवा में व्यायाम कसरत कर सकते हैं, आप धूप में व्यायाम कर सकते हैं, आप हर वो काम करिए जिससे आप अपने शरीर को प्रसन्न कर सकें। शरीर प्रसन्न होगा, वो आपकी 1000 बीमारियों को झेल जाएगा। शरीर में इम्यूनिटी पावर ठीक कर लोगे आप, तो वो सारी बीमारी को निकाल जाएगा। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मुझको अभी बेंगलोर में कैंसर इनोवेशन का अवार्ड मिला है। वो कैंसर इनोवेशन क्या है? हमने हमारी एक तकनीक से कैंसर के सेल्स को इतना कमज़ोर कर दिया कि बॉडी सेल्स बहुत ताकतवर हो गए। ये सुपर इम्यूनिटी प्रक्रिया के जरिए सारे कैंसर खत्म हो गए, जिनको बड़े बड़े सेंटर दिल्ली मुंबई ने वापस भेज दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, घर जाइए। हमने उनको कैंसर मुक्त किया है। डॉक्टर साहब, आप एक जानते हैं कि घर में कमाने वाला एक होता है, वो प्रभावित हो गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप मेहनत कम करिए, आप ये करिए, वो सब चीज़ें आप कहना तो बहुत आसान है, पर जिस व्यक्ति के घर पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, 4-4, 5-5 लोगों को पालने की, वो एक नहीं 2-2 काम कर करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अपनी जान से खेल रहा है वो? देखिए, जब हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग 4-4 बीवियां पाल के और 25-25 बच्चे पैदा करके और कमाई का कोई साधन नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को चला के चल रहा है, सुरक्षित चल रहा है, पूरा आतंक मचा रहा है, तो एक परिवार जिसके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अगर वो सब एक दूसरे को सहेजना चालू करेंगे, कटौतियाँ करना चालू करेंगे अनर्गल खर्चों में। आज अनर्गल खर्चा किस बात का है? मैं अपने घर का दाल रोटी नहीं खाना चाहता, मैं पिज्ज़ा खाने चाहता हूँ 1000 रुपये का, क्यों ज़रूरत है भाई? ये खर्चे कर्टेल करना पड़ेंगे। मैं ज्योति टाकीज में 100 रुपये का टिकट लेके नहीं देखना चाहता, लेकिन वो मैं डीबी मॉल में 500 रुपये का टिकट और 500 रुपये का पॉपकॉर्न लेके पिक्चर देखना चाहता हूँ। क्यों? वो पिक्चर तो मैं 100 रुपये में भी देख सकता हूँ। या अगर और नई साधन है तो 15 दिन बाद वो टीवी पर आ जाएगी फ्री में, वहाँ देखो। पर ये जो भेड़चाल है, आप देखिए पूरे होटल रेस्टोरेंट किस तरह से भरे पड़े हैं। माँ बाप के पास भले पैसा ना हो, लेकिन बच्चा वहाँ खर्च करने जाने को तैयार बैठा है। अच्छा, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस चैनल पे कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कोविशील्ड जो बैन की है वो सिर्फ एक तमाशा है, सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक नूरा कुश्ती है बाजारवाद को खुश रखने के लिए। और उसमें कारगर उनके जो नुमाइंदे हैं, जो ये फार्मा कंपनियों के नाम पर खेलते हैं, जो उनसे प्रिवी पर्स लेते हैं, जो उनसे पैसा लेते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ कि बिकाऊ डॉक्टरों की फौज आज इस खेल को लगातार बिगाड़ रही है। उस पर अंकुश लगाना होगा, और जनता लगा सकती है अगर वो उनकी बात ना सुने तो। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, वो भी दर्शकों का है, मेरा नहीं है। वो सवाल ये है कि जिन दर्शकों को, जिन लोगों को कोविशील्ड लग गई है, वो घबराएं नहीं, चिंतित ना हो। और ये जो माहौल बनाया गया है, इससे बिल्कुल चिंता होने के बजाय वे केवल और केवल जो आपने सुझाव दिए हैं कि आप अपनी जीवन शैली को सुधारें, आपको कुछ नहीं होगा। कोविशील्ड लग चुकी, 6 महीने में उसका असर खत्म हो चुका। आपके पास अब कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है। आपको अपने शरीर को, अपने शरीर के सेल्स को, जैसे हमने कहा, इम्यूनिटी देनी है, ताकत देनी है। वो ताजे भोजन से आएगी, वो धूप से आएगी, वो धूप में पसीना बहाने से आएगी, वो सुबह की खुली हवा में व्यायाम करने से आएगी। इसके ऊपर टिके रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। जिस चीज़ का डर हमें दिखाया जा रहा है, भारत सरकार भी इस डर को दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह भारत सरकार ने कोविशील्ड को बैन किया है, उससे इस दहशत में और ज़्यादा दहशत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। क्योंकि जिन्होंने कोविशील्ड लगवा ली है वो तो निश्चित तौर पर चिंतित है, लेकिन आज डॉक्टर भुवनेश गर्ग बहुत जिम्मेदारी के साथ एक यहाँ भोपाल के माने हुए डॉक्टर हैं, नाम है इनका, उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, तमाम राष्ट्रीय अवार्ड मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मेरे जैसे छोटे चैनल पर डॉक्टर साहब का जब मैं वीडियो डालता हूं तो कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़ लोग सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं।
आज डॉक्टर साहब ये चैलेंज कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ चैलेंज कर रहे हैं कि जिन्हें कोविशील्ड लग गई है वो घबराए नहीं, चिंतित ना हो। सिर्फ उनको इतना करना है कि उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, उन्हें अधिक से अधिक खुश रहना है और शरीर जितना अलाउ करे उतना ही परिश्रम करें। आप उससे ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अत्याधिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए खतरे का कारण बन सकती है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने और कही है आगे कि ये सिर्फ डराने का खेल है, ये एक जो फार्मेसी माफिया है उसका एक खेल है और वो सब डॉक्टर साहब उसकी स्टडी कर रहे हैं। मैं अगली बार फिर डॉक्टर साहब के पास आऊँगा और ये जो फार्मेसी जो माफिया है वो किस तरह आप लोगों को डरा रहा है और कौन सी वो दवा है। डॉक्टर साहब ने आज संकेतों में बताया है कि चाइना ने कोई दवा ईजाद की है कोरोना को लेकर, अब उस दवा की मार्केटिंग के लिए ये डर, ये भय पैदा किया जा रहा है। तो वो दवा कौन सी है, उस दवा की कैसे मार्केटिंग की जा रही है, उसका क्या लक्ष्य है, मैं अगले बार फिर डॉक्टर साहब के पास आऊँगा तब चर्चा करूँगा। फिलहाल आज मैं अपने करोड़ों दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कोविशील्ड यदि आपको लगी है, बेशक भारत सरकार उसको बंद करने का नाटक कर रही है क्योंकि अब तो मार्केट में ही नहीं है। जो चीज़ मार्केट में नहीं है उसे बंद करने का क्या मतलब है। डॉक्टर साहब की बात को हम माने और निश्चित तौर पर हमने अपने अंदर का डर निकालना होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।